हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन के अंदर। भाई एक ऐसा सेशन जिसका इंतजार हर एक बच्चा करता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, या फिर वो बहुत ही बिलो एवरेज बच्चा हो। हर बच्चे को इस सेशन की जरूरत होती है। उसका रीजन है आपका हमारे प्रति ट्रस्ट, और मेरी जिम्मेदारियां जो आपके लिए हैं कि यार बच्चों को बिल्कुल भी धोखेबाजी ना किया जाए, बिल्कुल भी ऐसी वैसी चीजें ना बता दी जाए कि बस व्यू के लिए बस आओ और दे दो। यही रीजन है कि बच्चा मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं दे रहा था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब वक्त आ गया था कि यार काफी टाइम रिसर्च करने के बाद, काफी टाइम बैठने के बाद, कई पेपर को खंगालने के बाद, लास्ट ईयर जो नया सिलेबस है उन सबको देखने के बाद जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं कि यार अगर आप इसको कर लेते हो तो जो आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया है, या जो आपको टेंशन है कि यार मेरा फर्स्ट क्लास आएगा कि नहीं आएगा, उससे तो आप कंफर्म पार पालोगे। ठीक है, एक बात एकदम क्लियर कर दो, जैसे बोलते हैं ना डिस्क्लेमर, वो डिस्क्लेमर मैं यहां पे देना चाहता हूं कि भाई ये वीडियो में कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर इसको करने के बाद मेरे 90 आएंगे क्या। ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। अगर आप 90-95 का टारगेट लेकर चल रहे हो तो इसका मतलब कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो चुका होगा, या फिर लगभग हो चुका होगा, जिसको आप अभी एंड मिनट में पॉलिशिंग कर रहे होंगे। पहला कंसेप्ट तो 90 वाले जो बच्चे हैं, 95 वाले बच्चे जो हैं, वो इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं बैठते हैं। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मेरे को 40%, 50%, या शायद मैं बहुत अच्छा करूंगा तो 60%, 100 में से प्रैक्टिकल मिला के मिलेंगे, तो सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो में हर साल लेकर आता हूं। काफी एनालिसिस लगती है बच्चा हर साल, पिछले 4-5 साल से अगर आप देखेंगे, जब से मैंने YouTube चालू किया है उसके 1-2 साल से मैंने इंपॉर्टेंट देना शुरू किया, और काफी एनालिसिस के बाद देता हूं मैं। ऐसा नहीं कि बस आया और आपको धड़ल्ले से हर दिन आके बना दो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं। एक ही वीडियो होता है इंपॉर्टेंट का, जो हर एक चैप्टर के लिए होता है, और आपको खुद ऐसा लगेगा कि भाई इस वीडियो को अगर मैं अच्छे से फॉलो कर लेता हूं, इस इंपॉर्टेंट को अगर अच्छे से फॉलो कर लूंगा, तो बहुत हमारा भला हो जाएगा। जिन बच्चों को उम्मीद है कि 30%, 40%, 50% आने को, उसको एटलीस्ट केमिस्ट्री के अंदर 75 तक भी पहुंच सकते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलाने के बाद। मतलब आपको इतनी उम्मीद है कि यार इसमें से 40 से 50 मार्क का भी आ सकता है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि 40-50 मार्क का आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर 101% आता है। यह हर साल का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत प्यारे से कंसेप्ट को। देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि अरे सर जो होगा देखा जाएगा, हमारे हाथों के लकीरों में जो होगा लिखा होगा वो आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा, जितने मिलेंगे मिलेंगे। मेरे भाई आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये सोच रहे हैं कि यार हाथों की लकीरों में तो किस्मत होती है, मेरे भाई किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। इसीलिए ये बहाना छोड़ दो, ये बहाना छोड़ दो कि सर जो होगा देखा जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा आगे, आपको घिसना पड़ेगा, आपको एक एक आंसर को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। देखो वो आ गया, कौन है वो, कौन है वो, कहां से है आया। तो भाई शुरू होने जा रहा है इस 2025 का सबसे सुनहरा अवसर, सबसे सुनहरा पल कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बच्चा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजों को एनालिसिस करनी पड़ती है। पिछले साल क्या आया था, इस साल क्या मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसीलिए अगर जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, तो भाई अपने आप को यहां वहां भटकाने से अच्छा है कि इस क्वेश्चन की बैठ के बस प्रैक्टिस करो। अगर आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया, बहुत अच्छा कर रहे हो चैप्टर के अंदर, तो भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना और थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 1। सर पूरे चैप्टर देने वाले हो? जी हाँ, पूरे 16 के 16 चैप्टर यहां पर आपको दिखेंगे एक अलग अंदाज में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले एक्सप्लेन सिंपल। देखो यहां पर चांसेस क्या होता है कि जब इस चैप्टर को एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता है कि यार इसके अंदर तीन मेजर जो है कि बच्चा आपके सेल हैं। सिंपल मतलब एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इनमें से कोई भी एक आपको पार्टिकल निकालने के लिए आ जाएगा। पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि एफसीसी और बीसीसी के ऊपर क्वेश्चन आया है एमसीक्यू के अंदर। जाके देखो, आपको पता चलेगा। हमारा एमसीक्यू का सीरीज भी खत्म हो गया है, उसमें भी मैंने बताया था कि भाई देखो एक एक मार्क का क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है। तो यहां पर एक चांसेस आ सकता है कि भाई आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि बताओ कि सिंपल यूनिट सेल क्या है, बॉडी सेंटर क्या है, और एफसीसी क्या है। ठीक है, तीनों एक साथ में भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्वेश्चन फटाफट दिखाते हुए चलूंगा, ताकि आपका 16 चैप्टर है तो बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। एक्सप्लेन 2 डायमेंशन
क्रिस्टल इन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3D वाला नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 3D वाला जो आता है एकदम खतरनाक, भाई इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि उसका डायग्राम बनाना कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जामिनर को भी पता होता है, पेपर सेटर को भी पता होता है कि यार ये एग्जाम में डायग्राम बच्चे बना नहीं पाएंगे, तो वो पूछ के क्या मतलब है जिसमें हमको खुद बोलते हैं कि मार्क्स फ्री के बांटने पड़ेंगे, कुछ भी बना दिया तो देना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर 2 डायमेंशन के बनते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन बनाना ईजी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी गारंटीड है, बीसीसी का आ सकता है, एससीसी भी आ सकता है, एफसीसी भी आ सकता है, करके जाइए। डिराइव रिलेशनशिप, ये जो है ना पिछली बार आया था, ये पिछली बार आ चुका। सर इस बार क्यों रखा आपने? ये इसलिए रखा क्योंकि इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप इसका डेरिवेशन सीखे रहेंगे तो आप इसका न्यूमेरिकल कर ही लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चा? नाम अपॉन नाउ वाला, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। पिछले साल ही आया था, पूरा रिसर्च किया हुआ है भाई एकदम बैठ के, ठीक है। इसके बाद फ्रैंकलिन डिफेक्ट, स्कॉटी, सेल्फ इंटरस्टियल डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये चारों का बेसिक डेफिनेशन या बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है वो आ सकता है। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? और अगर आपको सिंपल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब कि जो आप सॉल्व करके निकालते हो 54 पॉइंट समथिंग %। और आयोनिक सॉलिड जो होता है और जो मेटालिक सॉलिड होता है बच्चा, उसका आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश निकालना है। कितना क्वेश्चन हुआ बच्चा टोटल? कितना क्वेश्चन हुआ देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन, मतलब कि मात्र 7 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करना है। आप बोलेंगे सर ये चैप्टर तो काफी बड़ा है, बहुत कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, पता नहीं और क्या क्या डिफेक्ट दिए हैं, क्या क्या सेमीकंडक्टर का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं सर, लेकिन आपने तो सब हटा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है एकदम सिलेक्टेड, और मेरे टॉपिक नहीं होते हैं, मैं कोई टॉपिक नहीं दूंगा भाई आपको बोल दूंगा पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक पूरा कर लो, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहा हूं, स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक्सप्लेन सिंपल बॉडी सेंटर्ड, और ये एक्सप्लेन 2 डायमेंशन है, या फिर कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड। स्पेसिफिक क्वेश्चन, पूरा टॉपिक कवर नहीं करते कि भाई कभी कई के बार मैंने देखा कि जो इंपॉर्टेंट वाले जो देने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि टॉपिक ले देते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर आपको पैकिंग एफिशिएंसी करना है, आपको इंप्योरिटी पूरा करना है या डिफेक्ट पूरा करना है, तो भाई उसमें से तो आएगा ही, उसमें से क्या आएगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट मैं देता हूं यहाँ पे। यस, पब्लिक क्या बोल रही है, दिखाओ पब्लिक क्या बोल रही है एक बार यार। बोलते हैं ना चैट में एकदम अंगार होना चाहिए, फुल एकदम हार्ट हार्ट एकदम हार्ट लगा दो, एकदम रेड रेड हार्ट एकदम जो कि एकदम बहना चाहिए चैट के अंदर। यस चलिए, पीडीएफ मिलेगी नहीं, इसकी पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, ओपनली बोल रहा, थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा। पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि पीडीएफ क्या करता मालूम है कि जो बाकी लोग होते हैं वो पीडीएफ लेके ना नाम हटा के अपना डाल देते हैं। ये मैंने 2 साल से देख रहा हूं मैं, ठीक है। हमको तो सामने से बच्चे ने मैसेज तक भेज दिया कि सर हमारे कॉलेज वाले भी देखो आपका पूरा हटा के अपना डाल के लग रहा है। तो मैंने बोला यार क्या किया जाए सर, आप बच्चे अगर जिन्यून रहेंगे, जो बच्चे देखने वाले हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं, और जो स्क्रीनशॉट नहीं लेने वाले इसका मतलब कि वो सिर्फ क्या करेंगे, पीडीएफ लेके यहाँ वहां सर्कुलेट करते हैं। मेरी कोशिश है कि हर बच्चे तक पहुंचे, लेकिन क्रेडिट अननेसेसरी किसी को क्यों देना कि भाई बनाया किसी और ने और अपने नाम पर आप चिपका दे रहे हो। तो इसीलिए मैं हट जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सको। तो जिनको लग रहा है कि सर मुझे स्क्रीनशॉट लेने का मौका दो, बिल्कुल मैं हट जाता हूं, एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है, एक एक पेज का। डन। यहां पर भी देख बच्चा स्क्रीनशॉट लेते चलो, एक एक टाइम पर मैं हट जाऊंगा ताकि स्क्रीनशॉट आपको मिलता रहे, ठीक है। इसके बाद देखो यही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको हर जगह मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट के नाम पर, टेंशन मत लेना। सॉल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे तो 2 डेफिनेशन जिसके चांसेस मुझे लग रहा है कि इस बार आएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 बार से नहीं पूछे गए ये लोग। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट भी आ सकती है, तो इसके बारे में जरूर गो थ्रू कर लेना। एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस विद डायग्राम, चांसेस 101% रिवर्स ऑस्मोसिस आ सकता है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ डेविएशन नॉन आइडियल, आपको पता होगा यार कि 2 टाइप के डेविएशन नॉन आइडियल में मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेपर प्रेशर लोअरिंग जो होता है बच्चा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको बताना है विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कंसिक्वेंसेस, ये बड़ा आंसर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का भी होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बॉइलिंग पॉइंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट 4 मार्क वाला जो बड़ा आंसर है ग्राफ वाला, वो कई साल से नहीं पूछ रहे, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2021 के आसपास से नहीं पूछ रहे, मतलब नए सिलेबस से तो पूछा ही नहीं है। तो इस बार शायद चांस है कि जाते जाते आपको वो टच कर दे, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है एक बार वो जरा देख लेना। मैं हट जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। सर ये तो शक्ति बैच के अंदर है, तो बिल्कुल मेरे भाई शक्ति बैच का इंपॉर्टेंट जो है कि शक्ति बैच का जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिलीज हो रहा है, शक्ति बैच में काफी पहले मिल चुका होगा आपको, ये सब है कि नहीं, अगर आपको याद होगा तो शक्ति बैच में काफी पहले आपको मिल चुका होगा, राइट। मैंने बोला भी था आपको स्टार्टिंग में। चलिए, एक्सप्लेन रॉल्स लॉ विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देख लो यहाँ पे रॉल्स लॉ विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको जो प्रूफ करना होता है, एक डेरिवेशन होगा आपको छोटा सा, अगर आपको याद होगा तो वो यहाँ पे दिखाना है। फिर इसके बाद वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है वो बता दो। वेंट हॉफ फैक्टर का जो रिलेशन होता है अल्फा वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वो दिखा दो। हेनरी कांस्टेंट क्या है बच्चा, कितने क्वेश्चन भाई यहाँ पे 12 क्वेश्चन मात्र करना है। हेनरी कांस्टेंट क्या है, हेनरी कांस्टेंट
क्या होता है और हेनरी लॉ क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करो, उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर दो मोलार मास के साथ में। डिस्टिंग्विश बताना है आइडियल नॉन आइडियल का, 4 पॉइंट आपको बड़े बेसिक से मिल जाते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बुक में दिया भी नहीं, लेकिन कई बार ये आ चुका है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है बच्चा जहां पर आपको एक प्रेशर लगता है जो फ्लो को रोक देता है, याद है कि नहीं आपको, वो प्रेशर जो आपको रोक देता है। और एक रिलेशन डिराइव करना ऑस्मोटिक प्रेशर का विद मोलार मास। ये आपको मात्र 12 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के अंदर। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बच्चा, कोई डाउट है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन, चेक करो फटाफट। यस मैं समझ सकता हूं, बोर्ड का टाइम है, सबको प्रैक्टिकल के लिए जाना है, ठीक है। मेरी कोशिश बस इतनी है कि यार जब आप प्रैक्टिकल से रिटर्न आओ तो आपके पास ये यूट्यूब का वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड होकर पड़ा रहे, ताकि आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सको। एक्सप्लेन ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक बेस। वीक बेस के लिए ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ निकालना है, ठीक है। ये आ सकता है, कई बार से नहीं पूछ रहे हैं। बफर सोल्यूशन क्या होता है और उसके टाइप्स बता दो। अगर आप देखेंगे तो इसके 2 टाइप होते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है बच्चा देख लो, और पीएच प्लस पीओएच ये पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल या खुद ये आ सकता है इस बार, ठीक है। राइट एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। यस बच्चा, ऐश क्या बोल रहे हैं सर, फुल सपोर्ट, थैंक यू सर, ये सबकी तरफ से। अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद, बट नहीं करना चाहिए यार, ठीक है। सुपर चैट के मैं बिल्कुल अगेंस्ट होता हूं। एप्लीकेशन आप पढ़ के जाइए, एप्लीकेशन आपको चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। यस सेशन हमारा खत्म हो गया क्या भाई। एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन थियरी। देख लो जरा यहां पर आपको ना बच्चा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन थियरी और लेविस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये 2 चीज बच्चा क्या करना है आपको रखना है। चलेगा, जरा ध्यान से देख लो पहले यहां पर, ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन थियरी और लेविस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, इन दोनों चीजों को अच्छे से देख लो। ये चांसेस रहेंगे, इसमें से आरएनएस की थ्योरी कम चांसेस से पूछे जाएंगे, बट ये दोनों ज्यादा चांसेस रहेंगे। डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, और उसमें एक हाइड्रोलिसिस आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो कि हाइड्रोलिसिस एग्जाम में आ सकता है। कॉमन एंड इफेक्ट का डेफिनेशन, पीएच क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये 3 डेफिनेशन पढ़ के जा रहा है, इसमें से चांसेस रहेंगे। और इसके बाद एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मात्र 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मात्र 9 क्वेश्चन करने हैं। चलेगा बच्चा, कोई डाउट कहीं पर भी। चलिए नेक्स्ट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हट जाता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ का टेंशन ही नहीं रहेगा, आप स्क्रीनशॉट मारते जाओ जगह जगह पे। 35 मार्क का आएगा क्या, बहुत ज्यादा आएगा, 35 से कहीं ज्यादा आने वाला है। नेक्स्ट ये देख ले बच्चा, ये देखो जरा, देख लो सब लोग, स्क्रीनशॉट लेते चल बच्चा, स्क्रीनशॉट लेते चलो। केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू, एक ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसके प्रोसेस, 101% क्वेश्चन है, चाहे कहीं पर भी आए लेकिन ये पूछा जाएगा। डेफिनेशन में 2 से 3 डेफिनेशन यहां पर दिख रहे होंगे आपको। एक्सटेंसिव क्या होता है, उसका अपोजिट इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन का अपोजिट पाथ फंक्शन, तो ये 4 डेफिनेशन, लेकिन एक्चुअल में 2 ही डेफिनेशन है। चौथा क्वेश्चन, स्टेट थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ, जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड होता है, और डेल्टा जी डेल्टा एस का रिलेशन आपको दिखाना है। चलेगा, नेक्स्ट क्या है बच्चा, एंट्रोपी क्या होता है, बिल्कुल एंट्रोपी देख लो क्या होता है, और स्टेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, जो कि डेल्टा एस इक्वल टू कुछ आप सॉल्व करते हो, ठीक है, डेल्टा एच अपॉन टी करके, डेल्टा क्यू अपॉन टी करके। राइट द फीचर ऑफ रिवर्स प्रोसेस, क्या होता है सर, 4 फीचर है जो आपको बताना है। बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये 3 डेफिनेशन कर लीजिए, तीनों का पैटर्न सेम रहेगा। बॉन्ड एंथैल्पी में बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी लगती है, फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड होता है, सॉल्यूशन में हाइड्रेशन प्लस क्रिस्टलाइन जो एनर्जी रहेगी। हेस लॉ और उसका एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकता है, और ये बड़ा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर, अगर आपको याद होगा तो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क आ सकता है। और लास्ट है भाई, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी, ये एक बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में दिख सकता है। देख लो बच्चा जरा यहाँ पर, कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये चीजें क्लियर दिख रही है, यस जल्दी देख बच्चा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, केमिकल थर्मोडायनामिक्स स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जरा देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, चलो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिखा रहा हूं, और एक बढ़िया चीज आपको यहां पे दिखाने वाला हूं, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। यस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर नर्ट्स इक्वेशन, एक नर्ट्स इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन, और साथ में मोल्टन NaCl का जो क्वेश्चन निकलता है कि भाई ये किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर बिहेव करेगा। कंडक्टिविटी, मोल रेशियो और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब कैपिटल G, मोल रेशियो प्रोडक्ट जो होगा अपॉन इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी मतलब कि वॉल्यूम के टर्म में आपको बताना है, ठीक है। कि भाई अगर आपका कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो जैसे रो होता है, वैसे आप कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना लेंगे कि K जो होता है
वो कुछ इस तरह से हो जाता है ना आपका 1/R/L/A, फिर आप बोलते हो कि ये G बन गया, तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड दैट, ये सब क्या होगा बच्चा 1 1 हो जाएगा, याद है ना, वॉल्यूम 1 हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है। एक्सप्लेन द सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन की बात करेंगे तो मोलार, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये 3 डेफिनेशन जरूर करके जाना, इसमें से चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर इसके बाद आता है बच्चा आपको ओवरऑल, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन होता है कि भाई आपको नेट सेल रिएक्शन निकालने आ जाए, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन निकालने आ जाए अच्छे से। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर एक आपको सॉल्ट ब्रिज के टब में पैटर्न दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका नेट सेल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जरा रेड 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 रेड, ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये नहीं है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये नहीं है। फिर इसके बाद बोलेंगे सर एक्सप्लेन स्टैंडर्ड, मतलब ये तो भाई पूछो ही नहीं, आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड वाला कितना इंपॉर्टेंट होता है, SHE बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना उसका एप्लीकेशन और उसके डिफिकल्टीज को। कार्लोस लॉ के चांसेस रहेंगे इस साल आने के। निकल, कैडमियम और मर्क्यूरी बैटरी प्लीज करके जाओ, बाकी सब मत करना, ये दोनों करके जाना, बाकी सब मत करना, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। राइट द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, याद है, और उसके बाद लास्ट में स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, 2 बैक टू बैक डेरिवेशन होंगे आपके बुक में, अगर आपने देखा होगा तो इसको सॉल्व करके जाना है, चलेगा। अब बारी है कुछ खास करने की, तो एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ बच्चा, एवरीवन पहले जल्दी से बोलो, क्या आप तैयार हैं? एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आपके सामने आने वाला है, तो एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी जरा कंफर्म करो, यस आप एकदम रेडी हो सर वो सरप्राइज देखने के लिए? यस 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 यस, जल्दी तैयार हैं? तो चलिए भाई, ये सरप्राइज के लिए मैं यहां पर कुछ दिखाने वाला हूं, आर यू रेडी? चैट में पहले कंफर्म करो यार, पहले चैट में कंफर्म करो, कुछ खास होने वाला आप लोग के लिए, यस जरा कंफर्म करो, यस 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 यस, अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो। ये जो वीडियो में प्ले करने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सरप्राइजिंगली कुछ हम आपके लिए ला रहे हैं। यस, तो उम्मीद कर रहा हूं यार कि एकदम मजा आ गया होगा आपको ये देख के, फुल बवाल, फुल धमाल, फुल अंगार हो गया होगा एकदम। यस, तो बिल्कुल यार आपके लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री सिटी का बहुत ही जल्दी आने वाला है। जिन बच्चों को नहीं पता है, ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप, PGMN ऐप और दिनेश सर ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बढ़िया लेवल का क्रैश कोर्स जो है कि आने वाला है, जिसकी डिटेलिंग आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है। चलिए तो यहां पर शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, सर ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो देख लो भाई जरा, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो बताना है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली, जो 3 ग्राफ आते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बच्चा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता दो, और डिस्टेंस बता दो ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर बताने होते हैं 2 मार्क के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद रेट लॉ क्या होता है और उसके यूनिट की अगर हम बात करेंगे 0 ऑर्डर के लिए तो वो बताना है आपको। साथ में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसियस फेज। 2 क्वेश्चन कंबाइन करके आपको 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन और इंटरमीडिएट क्या होता है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। बाद में एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, और लास्ट क्वेश्चन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सर मात्र ये 10 क्वेश्चन, मतलब कि जो चैप्टर, मैं ऐसे बोलूंगा, जो चैप्टर बच्चा आपको लगभग पेज वाइज अगर मैं बोलूं आगे पीछे करके समझो 20-25 पेज का चैप्टर है, उसको आप कम पेज में, मतलब कि समझो कि 8 पेज में, 7 पेज में, ठीक है, 10 पेज के अंदर आप उसको खत्म कर देते हो, मतलब आधे का भी लगभग आधा हो जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सोचो इतना ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पूरा 1 से लेकर 16 चैप्टर सबका देने वाला हूं एक ही लेक्चर के अंदर, कोई गुमराह नहीं करूंगा। आप अच्छे से एक क्वेश्चन को देखते चलिए, ठीक है, जिससे कि आपको भाई पता चलेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैं करने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17, 18। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है, जैसे कि बच्चा पूछ रहा है सर न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है क्या? बच्चा ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये सब थियरी क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने फिजिकल के अंदर न्यूमेरिकल को हटा दिया है। न्यूमेरिकल का एक सेट बनाऊंगा, आपको चाहिए तो अगर आप डिमांड करेंगे। अभी पब्लिक को तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा इंटरेस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, बट मेरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मुझे अगर एक बच्चा भी सही से फॉलो कर रहा है और वो मेरे भरोसे पे बैठा है कि नहीं सर आपका इंपॉर्टेंट आएगा, तो मैं पढ़ाई शुरू करूंगा मे बी, या तो मैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा।
तो मेरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है यार, कि उन बच्चों को निराश नहीं करना है। हमने आपसे वादा लिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलते ना कि 25 या 26 जो अगला संडे आने वाला था उसके पहले पहले आ जाएगा, इसीलिए मैंने ये दिन चुना कि आज के दिन जो है कि आपको मैं इंपॉर्टेंट दे दूं। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर न्यूमेरिकल भी बता दो, किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, तो बताऊंगा। अदर मैं अपना जो हमारा जो शक्ति बैच है उसमें तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है, उसमें तो हम बता रहे हैं। शक्ति बैच का जो कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो यहाँ पर दे रहा हूँ। बट शायद बोलते हैं कि फ्री की चीज़ों की अहमियत नहीं होती है, वो कभी कभी देखने के लिए मिलता है, कभी कभी लगता है कि हाँ यार फ्री में पढ़ा रहे तो क्या ही देंगे, ठीक है। बट जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको पता होता है कि क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं। हर दिन आके वीडियो डालने का कोई लॉजिक नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम है, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दे बच्चा। हर दिन आकर कोई टीचर एक टॉपिक करवा रहा है या कोई कंसेप्ट करवा रहा है, तो बच्चा आप कब पढ़ोगे, नहीं टाइम मिलेगा आपको, खत्म है कहानी आपकी। सेल्फ स्टडी अगर आपने नहीं किया है तो मुश्किल है आपके लिए। अगर आप कहोगे हाँ सर महा रिवीजन में, तो महा रिवीजन जैसा हो गया या फाइनल रिवीजन हो गया, वो टीचर करवा रहा है तो समझ में आता है, क्योंकि वो एकदम जस्ट एग्जाम के पहले का सीन होता है। लेकिन अभी ये वक्त ऐसा है जहां पर आपको खुद चूज करना है कि मैं खुद की पढ़ाई इतना कर लूं कि जब एग्जाम के दिन मैं बैठूं तो उसके पहले जो समय है उसमें मैं समझ सकूं चीजों को। मालूम पड़े कि वहां पर तो बोलेंगे अरे सर मैं खुद की पढ़ाई करने बैठ रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे वीडियो नहीं निकालता हूं मैं, सिलेक्टेड लिमिटेड कंटेंट जो होना चाहिए, जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। मुझे लगा कि कुछ टाइम के बाद निकालूंगा आईएमपी, ताकि मुझे रिसर्च करने का भी टाइम मिले, आपको भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिले, इसीलिए बच्चा मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो सर बस कर लेंगे अपने आप से, तो अगले साल से वो भी बंद कर देता हूँ, चाहिए तो वैसा कुछ रहेगा तो ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा रहेगा बताना कमेंट में। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 क्या है सर? 16, 17, 18 बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से मैंने टोटल 13-14 क्वेश्चन लिया हुआ है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप इसको देखेंगे जाके तो आपको लगभग ये 40-50 पेज का चैप्टर है, अगर आप काउंट करेंगे पेज के हिसाब से, तो बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चा, बहुत बड़ा चैप्टर है। यस, याद रखना। पहला आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का लेबोरेटरी और जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है, मतलब कॉमर्शियल मेथड, ये एक क्वेश्चन है जहां पर S+O2 के थ्रू बनता है और दूसरा एक आपको कॉमर्शियली बनता है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एक्सेस ऑफ Cl? जब भी एक्सेस ऑफ Cl बोलेंगे मतलब कि दोनों प्रोडक्ट में Cl का प्रोडक्ट बनेगा, इस बात का ध्यान देना। और दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन डिप्लेशन के ऊपर क्वेश्चन चांसेस ज्यादा होंगे। ओजोन के ऊपर चांसेस ज्यादा होता है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यूज इस समय, क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए पेपर सेटर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ये होता है कि यार बच्चों को भी पता चलना चाहिए सब चीजें, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस साल ये डालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एसिड ऑफ क्लोरीन, क्योंकि आपको 4 पता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई क्लोरीन शोज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, साइज मैटर करता है, आपको पता होगा। 15 हैजिंग मोर आयोनेशन एंथैल्पी देन ग्रुप नंबर 16, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर का भी क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, प्लीज 4-4 पॉइंट ही पढ़ के जाना, लेकिन करके जाना। जेनॉन शोज हायर ऑक्सीडेशन, देखो सिंपल क्वेश्चन है भाई, लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर आयोनेशन एंथैल्पी और लार्जर साइज, ये दो ही मैटर करता है। फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड जो है कि बच्चा मोनोक्लिनिक के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक आप आराम से लिख सकते हो। यूजेस जरूर पढ़ लेना, ठीक है, जितना भी पढ़ेंगे उतना कम रहेगा यूजेस के। अगर मैं बात करूंगा, ये जो क्वेश्चन है ये मैं हमेशा रखता हूं, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस चारों में से कुछ ना कुछ पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक्सप्लेन एसिडिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 के एसिडिटी और थर्मल स्टेबिलिटी जो कि बहुत ही बोलते हैं कि बच्चा आपको पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ग्रुप नंबर 16 बोला है मतलब जैसे कि मैं HCl बोल रहा हूँ, ठीक है, HCl, HBr, HI, इसके पहले HF आता है, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर मतलब कुछ इस तरह से, और 16 नंबर लेना तो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि भाई O वाला टॉपिक पूछ रहा है, H2O, H2S, H2SE, H2T, देखो इसकी बात कर रहा है। 17 नंबर आएगा तो फिर ये हो जाएगा HF, HCl, HBr, HI, ये हो सकता है, चलेगा, इस बात का ध्यान देना। फिर एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है बच्चा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है आपको पता है? डिकॉन प्रोसेस करके पूछा जाता है, चेयरिंग होता है, प्लीज जाके पढ़ लो, इंटरनल कंपाउंड के ऊपर नोट आ सकता है, इस बात का ध्यान देना। कोई डाउट है बच्चा कहीं पर भी तो ये अपने जहन में, अपने दिमाग में सेट करके रखो। कोई कंफ्यूजन, चीजें क्लियर हो रही है? यस, एकदम क्लियर है बच्चा। तो ये मात्र 13 क्वेश्चन अगर आप सही से कर लेते हो, 13, 14, 15 पकड़ लो, बट ये है कि अब इसमें से और ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना। कुछ बच्चे बोले थे सर इसका इंपॉर्टेंट कब आएगा, तो लो भाई मैंने इसका इंपॉर्टेंट भी दे दिया।
ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल यार, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन, ये भी बड़ा चैप्टर होता है अगर आप देखेंगे तो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना करके जाओ। पहला आपको यूजेस ऑफ फॉलोइंग, जैसे कि यूजेस ऑफ एलॉय कर लो, लैथेनॉइड कर लो, एक्टिनॉइड कर लो, बड़ा लिमिटेड यूजेस हैं। क्रोमियम अलग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्यों दिखाता है, वाई क्रोमियम शोज अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्यों दिखाता है बच्चा। राइट 3 सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लैथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, 3 सिमिलरिटी एंड डिस्टिंग्विश बताओ लैथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलॉय और उसके टाइप्स बताओ क्या है, फेरस, नॉन फेरस, इस तरह से। ट्रांसयूरेनिक क्या होता है, 92 के ऊपर वाले को ट्रांसयूरेनिक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रिमार्केबली कलर्ड, कलरफुल होते हैं, वो आपको प्रूव करना है, वो आपको दिखाना है। एक्सप्लेन लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताओ क्या होता है, ठीक है, उसके रीजन बताना है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आ सकता है, देख लो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आ सकता है, दिखाई दे रहा है बच्चा, तो ये अपने जहन में याद रखो, ठीक है, चलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो होता है बच्चा, ये क्या है, राइट 4 प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या होता है और उसके 4 प्रॉपर्टी बताओ। फिर उसके बाद अब ये जोन वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 3 जोन प्लीज करके जाइए, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन और जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, एक आएगा, लिख लो पेपर पे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बच्चा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, अगर वो मुझे एक्सप्लेन करना हो तो क्या करेंगे, तो आपको पता है बहुत सारे ऑक्सीडेशन हमने आपको सिखाए थे, स्कैडियम, साइंस टीचर वेरी क्रेजी में, वो पूरा यहाँ पर आपको बोलना है। और लास्ट आप बोल सकते हैं कि फाइंड मैनेडी मोमेंट ऑफ फॉलोइंग। मैनेडी मोमेंट मैंने इस तरह से लिया है, जरूरी नहीं कि ये आएंगे, बट कोई भी आ सकता है, ये अपने दिमाग में जरूर सेट करके रखना, ठीक है। ये देख ले बच्चा पहले बढ़िया लेवल पे एकदम, कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। यस यश क्या बोल रहे हैं सर, मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट, आपके पेपर से ही इंपॉर्टेंट में से ही आया था, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू बच्चा यश कंफर्म करने के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत डर लगता है सर इस चैप्टर से, अरे कुछ डरने की बात नहीं है, पहले बता दो लीजेंड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन दिखा दो, ठीक है। फिर एक्सप्लेन वैलेंस थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है ना बच्चा, ये दोनों का वैलेंस बॉन्ड थियरी कर दो, ये CO स्मॉल रहेगा। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी आ सकता है, और उसके साथ में आपको कुछ डेफिनेशन आ सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। साथ में आपको बोलेंगे कि कुछ फैक्टर्स बताओ क्रिस्टल फील्ड थियरी के लिए, 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, पहला फैक्टर होता है कि भाई नेचर ऑफ लीजेंड, कितना स्ट्रॉन्ग लीजेंड है आपका, और दूसरा फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये 2 फैक्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं, चलेगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, चेक कर बच्चा। नंबर बी क्वेश्चन क्या है, लिमिटेशन ऑफ वीबीडी थियरी, 3 मेजर लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है बच्चा, लिमिटेशन नंबर 1, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है सर, पहला लिमिटेशन ये है कि जो हाई स्पिन या लो स्पिन का कांसेप्ट था वो बताया गया नहीं था, वीबीडी ने वो एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा लिमिटेशन था कि इनकी ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं की, और तीसरा था कलर के बारे में, तो ये 3 चीज आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है बच्चा एक्सप्लेन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉम्प्लेक्सेस है, कंप्लीट्स हो गया, कॉम्प्लेक्सेस आएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लानर के अंदर आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद लिंकेज आइसोमर और आयनोशन आइसोमर आपको पढ़ना है, बिकॉज बाकी 2 जो हैं बहुत बेसिक होते हैं, और ये आपको आयुपैक लेना है। आयुपैक तो मैंने 4 लिखा है आपके प्रैक्टिस के लिए, इसमें से कुछ भी आ सकता है, आयुपैक तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, चलेगा। स्क्रीनशॉट लेना बच्चा, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, जरा देखो पहले। चलो बच्चा, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यूट्यूब का, चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों तक शायद लेट पहुंचे, नोटिफिकेशन शायद नहीं गई होगी। राइट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान से देख बच्चा, राइट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका एप्लीकेशन क्या होगा, 4 एप्लीकेशन आपको भी पता है कि नहीं। यस, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और उसके रूल क्या है, उसका ईयान जो होता है बच्चा वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का ईयान अगर आप निकालना सीख गए तो आप किसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 डिस्टिंग्विश में आएगा। पहला आपको बताना है कि ये जो होंगे बच्चे कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं और सिंपल आयन बनाते हैं, और दूसरा एग्जांपल देंगे, ठीक है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लीजेंड हो गया, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ लीजेंड्स हो जाएगा। और चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, मतलब होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, और यहाँ पर चार्ज के अंदर हम बोल सकते हैं, चार्ज के अंदर हम बोल सकते हैं कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। डन। नेक्स्ट होमो, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहां से ऑर्गेनिक चालू हो रहा है, जिसको ऑर्गेनिक में महारत हासिल करना है, जिनको लग रहा है कि सर बोलो सर मेरे को ऑर्गेनिक में महारत हासिल करना है, मेरे को ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं मिलता है सर, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दो, ले भाई आ गया ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ले भाई आ गया ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, आ चुका है आपके सामने, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ चुका है। मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल एसीटेट, मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल एसीटेट, इथाइल क्लोराइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड,
डिस्टिंग्विश SN1 SN2 इस तरह से डिस्टिंग्विश आ सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लेन पूरा लाइट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या एक्सप्लेन SN1 SN2 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है 2 से 3 मार्क का। ठीक है, ये कर लेना भाई। इतना करने पे कितना मार्क मिलेगा बच्चा? 70 में से मोर देन 30 35 40 तक आराम से जाएंगे अगर आप पढ़ के जाते हो तो। ठीक है, इथाइल क्लोराइड को हम थाइल क्लोराइड की मदद से कैसे बनाएंगे? मिथाइल आयोडाइड को फ्रैंकलिन जो रिएक्शन होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसकी मदद से कैसे बनाएंगे? Na ऐड करते हैं। इथेन एंड नाइट्रिल बनाना है यूजिंग अल्काइल साइनाइड। इथेन एंड नाइट्रिल बोला है मतलब आपको KCl मिलाना होगा। राइट यूजेज एन एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ DDT हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, राइट इज शॉर्ट ऑन शॉर्ट रिएक्शन और वर्ज रिएक्शन आ गया। प्रिपरेशन आ गया कि बाइफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, इथिन कैसे बनाएंगे इथाइल ब्रोमाइड की मदद से। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन बोलेंगे, बट इसमें 1-2 मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है सब टॉपिक करके। तो समझो 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको हैलोजन डेरिवेटिव आपके कंट्रोल में रहेगा। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के अंदर भी ऐसा ही किया हमने। इसमें से मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल फिनॉल ईथर में से ज्यादातर फिनॉल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। लुकास रिएजेंट ऑन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में लुकास मिलाएंगे वो क्वेश्चन है। एसिडिक एसिड ऑन मिथाइल अल्कोहल, प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, सिंपल एकदम। कार्बोलिक मतलब फिनॉल फ्रॉम पिक्रिक एसिड, बनेगा बच्चा? आराम से बनेगा, आराम से मिलेगा भाई। राइट इज शॉर्ट ऑन कोल्बे रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ईथर, एसिटाइल क्लोराइड ऑन एनिसोल। डाइल्यूट एसिड ऑन ईथर का मतलब है अल्कोहल बनेगा, पानी मिलाना है। हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल यूजिंग एनिसोल, एनिसोल की मदद से फिनॉल बनाना, HI मिला दो बन जाएगा। ठीक है, एनिसोल के अंदर बनेगा, एनिसोल देख लो, ये एनिसोल है बराबर, इसमें अगर हम HI मिलाएंगे तो बच्चा फिनॉल बन जाएगा, परफेक्ट है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मतलब सब आपको सिलेबस का ही है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, जी हाँ। कार्बोलिक एसिड फ्रॉम क्यूमीन, याद है ना, कॉमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, याद आया। फिर व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फिनॉल, और उसके बाद नाइट्रेटिक मिक्सचर ऑन एनिसोल। तो बेसिक क्वेश्चन एकदम दिख रहा है आपको, चलेगा। इसके बाद आ गया बच्चा आपके लिए कन्वर्ट, देखो एनिलीन टू फिनॉल, एसिडिक एसिड टू इथेनॉल, ये सब कन्वर्ट के रूप में आएंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू टर्बिटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को पहले कीटोन बनाओ, ध्यान से सुना बच्चा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को पहले कीटोन बनाएंगे, फिर कीटोन को बनाएंगे ग्रिग्नार्ड की मदद से रिएक्ट करके टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इजी है। ऑब्टेन टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर यूजिंग विलियमसन्स रिएक्शन, मतलब RX में हमको सोडियम अल्कोक्साइड मिलाना होगा, या सोडियम जो भी आप लेते हो टर्ड ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, विलियम सिंथेसिस की मदद से। एस्पिरिन यूजिंग सैलिसाइलिक एसिड, डाइथाइल ईथर यूजिंग डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ, नया क्वेश्चन, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथोक्साइड और क्रोमिक एनहाइड्राइड यूजिंग फिनॉल, मतलब कि क्रोमिक एनहाइड्राइड जब लेंगे तो O मिलाने वाले। हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम अल्कीन, या मिथेनॉल टू इथेनॉल और इथेनोइक एसिड टू इथाइल एसीटेट। ये सारे क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से देखो एकदम बढ़िया तरीके से। यस, फटाफट फटाफट देखते चलो। ये चैप्टर नंबर 11 हो चुका है। चैप्टर नंबर 12 सबसे बड़ा चैप्टर ऑर्गेनिक का, और काफी क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिखेंगे इंपॉर्टेंट में। बट ये कह सकता हूं कि पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो अपने आपको टेस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट को जरूर एक बार टैकल करना। जैसे कि इथेनॉल टू सेक प्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल बोले तो सेकेंडरी अल्कोहल, इसका पहले क्या बनाएंगे बच्चा, अल्डिहाइड बनाना, एसिटल्डिहाइड, और उस अल्डिहाइड में ग्रिनार्ड मिला देना बच्चा, तब ये आंसर बनेगा। थोड़ा घुमा घुमा के दिखा रहा हूं क्वेश्चन, बराबर ना, बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, है कि नहीं। एसीटोन टू एसिटोऑक्साइम, एसिडिक एसिड टू एसिडिक एनहाइड्राइड। हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोफिनन यूजिंग नाइट्रिल, बेंजल्डिहाइड यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, एसिडिक एसिड यूजिंग एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये क्वेश्चन है बच्चा, देखते चलो जरा यहां पर। प्रिपेन एसिटोफिनन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसिटोफिनन आपको लेना है एसाइल क्लोराइड की मदद से। एसिटल्डिहाइड यूजिंग स्टेफन रिएक्शन। एक चैप्टर को अगर आप समझो कि, या 2 चैप्टर को बच्चा आप अगर एक दिन देते हो, एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करो, इंपॉर्टेंट वाले आराम से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट में बहुत सारा मैंने भर के नहीं रखा है, 40-50 क्वेश्चन नहीं डाला है, सिर्फ 10-12 क्वेश्चन एकदम हाईएस्ट है। सिर्फ 7वें चैप्टर में 13 क्वेश्चन है, बाकी सब में 12 के नीचे हमने ट्राई किया डालने के लिए। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो बड़े बड़े आंसर भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ये 2-2 लाइन का क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड यूजिंग ड्राई आइस, मतलब कि आपको बेंजोइक अपना बेंजाइल फिनाइल लेना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना, उसमें CO2 मिलाना है, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। एडीपी एसिड यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से रहेगा, चलेगा। बेंजोइक एसिड यूजिंग ड्राई आइस, एडीपी एसिड यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। राइट शॉर्ट ऑन रोजनमुंड रिडक्शन हो गया बढ़िया से। राइट शॉर्ट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन और हेलोफॉर्म और क्लेमेंस रिएक्शन, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चा 9वां नंबर जरा देख लो।
हाँ, 9वां के बाद 7वां आ गया, 6 के बाद 7वां, इधर उल्टा सीधा हो गया क्या? चलो ये 7वां 8वां 9वां होना चाहिए, 7वां 8वां 9वां उल्टा चला गया। ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर 2,2 डाइथॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल यूजिंग कैनिजेरो रिएक्शन हो गया। एसिटामाइड आपको बनाना कार्बन, मतलब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। आया समझ में? चलेगा बच्चा? यस यस, कुछ तो गड़बड़ है। अरशद बोल रहे सर यूट्यूब वाले पागल बना रहे पागल हो चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे पता है कुछ तो झोल हुआ है, अभी क्या झोल हुआ वो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर वॉचिंग 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, जबकि लाइक चला गया 340। ठीक है, डोंट वरी, देखो मेरा काम क्या है बच्चा, अभी वॉचिंग तो ठीक है अप एंड डाउन होते रहेगी, कुछ इश्यूज रहेंगे, कुछ सर्वर इशू होता है यूट्यूब के अंदर भी, तो उनकी तरफ से कुछ फॉल्ट रहेगा, नो डाउट, लेकिन अपना काम है कि भाई कंप्लीट कर लो, ताकि बच्चों तक अगर बाद में भी पहुंचे तो एटलीस्ट उनके यहाँ तक पहुंचे सही सलामत। ठीक है, बाद में आप क्या करना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आप इस लिंक को बहुत जगह पे शेयर करो, इसको लाइक करो और कमेंट करो, ताकि लोगों तक, जो यूट्यूब तक खुद पहुंचे कि हाँ यार ये वीडियो इतना पावरफुल था, फिर भी ये वॉचिंग कम क्यों दिख रही थी, तो उनके यहाँ तक भी एटलीस्ट उनको नजर में आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, अब ये आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन उल्फ किश्नर रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये दोनों गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, याद है ना, डायरेक्टली बेंजोल एड बन जाता है। आयुपैक नेम मैंने सेलेक्टेड दिया हुआ है एबीसी, मतलब ये टोटल 9 क्वेश्चन है, 7 8 9 क्वेश्चन। अब इसके अंदर ये जो एबीसी में दे रहा हूं ना बच्चा, एक एक स्टेप वाली रिएक्शन है, बहुत ज्यादा तामझाम वाला नहीं है कि सर बहुत सारा क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन मतलब सिर्फ 9 क्वेश्चन करना था, खत्म। अब आते हैं अमाइन की तरफ। अमाइन तो और छोटा चैप्टर है, अमाइन तो और छोटा चैप्टर है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पहला भाई एक्सप्लेन करो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है। फिर आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पर पी ब्रोमो, पी ब्रोमो मतलब स्पेसिफिक वाला जो ब्रोमो होता है। एम नाइट्रो, पी ब्रोमो का मतलब हो गया कि एक पी नंबर पर ही ब्रोमो आना चाहिए, मतलब इसमें आप एसिड एनहाइड्राइड या फिर आप बोल सकते हो कि एसाइल क्लोराइड जैसा कुछ मिलाएंगे पहले, ताकि बेंजीन का जो अमाइन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। फिर क्लोरोबेंजीन बनाना है यूजिंग गेटरमैन रिएक्शन से, गेटरमैन मतलब डायजोनियम सॉल्ट की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन ऑन अल्कोहलिक KOH एंड CH3Cl, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है भाई कहीं ना कहीं कार्बाइल अमाइन टेस्ट की मदद से। ठीक है, नाइट्रस एसिड ऑन एनिलीन हो गया, एक्सप्लेन ज्विटर आयन हो गया, ज्विटर आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, देख लो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, चांसेस बहुत ज्यादा है इस साल आने के। हिंसबर्ग रिएजेंट कई बार से नहीं पूछा गया है, मेंडियस कई बार से नहीं पूछा गया है, अमोनोलिसिस तो बेसिक है, चांसेस कम रहेंगे, बट ठीक है इंपॉर्टेंस ले डाला क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ये सेम क्वेश्चन बच्चा हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर भी पाए जाते हैं, तो जब एक क्वेश्चन 2 जगह होता है तो एक जगह से पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम सेंडमेयर रिएक्शन, बेंजीन फ्रॉम इथेनॉल, ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बेंजीन का मतलब क्या करेंगे बोलो जरा, यहाँ पर ना बच्चा ऐसा लेना है, देखो जरा कंफ्यूज मत होना, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना, क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें इथेनॉल मिला देना। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, और यहां से बाहर जाएगा एसिटल्डिहाइड, बाहर चला जाएगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बाहर चला जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा, और फिर यहां से HCl और N2 बाहर, तो ये प्लीज गड़बड़ मत करना, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है ये। हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन यूजिंग गैब्रियल फैथिलियामाइड, इजी है। एनिलीन हॉफमैन ब्रोमामाइड हो गया, और उसके अंदर N, बनाना है, N, बनाना, मतलब ये पूरा जो B और C है बच्चा, ये क्या है आपका एसाइलेशन वाला लॉजिक है, बेंजीन का जो हम एसाइलेशन करते हैं, चलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं बायोमोलिक्यूल्स की तरफ, बायोमोलिक्यूल्स की तरफ आते हैं। सर बायोमोलिक्यूल्स क्या है, देख ले बच्चा, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। नंबर 3, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड ऑन ग्लूकोज। चलो ये देख ले बच्चा यहाँ पर, यस, अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो। देखो जो भी जेन्युइन चीजें होंगी अगर यूट्यूब की तरफ से होंगी तो वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएंगी, और किसी ने पर्पजली किया होगा तब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, विचारों में आपके शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, मतलब आप अपनी तरफ से 100% दो और चीटिंग करके मत दो। तो आप भी जब पढ़ाई करते हो ना बच्चा, तो आप यही चीज फॉलो करो कि यार चीटिंग नहीं करनी है। मतलब आप मानो पड़ेगा बस मोबाइल लेकर बैठे हो और बोलेगा मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ और कुछ और ही कर रहे हो, तो घर वालों को दिखाने के हिसाब से मत करो। आपकी लाइफ है, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आपका लाइफ अच्छा आगे जाके सेट होने वाला है। इसमें कोई आस पड़ोस के कोई आपका हिस्सेदारी नहीं लेने वाला है कि अरे सर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो मेरे आस पड़ोस के लोगों का बच्चे का भला हो जाएगा, उसके बच्चे को भी मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्योरली आपकी लाइफ है, तो आप अपने ऊपर एकदम भरोसा रखो और चीटिंग मत करो। जो भी करो जेन्युइन करो और अच्छे से करो, हार्डवर्क करके करो। कई साल पहले यार एक
पता नहीं कौन सा था कंट्रोवर्सी चला, तो उसमें एक टीचर बोलेंगे या यूट्यूबर बोलो, जो भी आप बोलो, तो वो बोल रहे थे कि सर मतलब कि हमने XYZ चैनल को, मतलब हमारे चैनल को हमने तो डाउन कर दिया था, सर्वर डाउन करा दिया था सर का, ठीक है, पूरी वॉचिंग गिरा दी थी हमने, ऐसा वैसा। अगर आपको याद होगा ऐसा कुछ हुआ था बहुत 2-3 साल पहले शायद से, ठीक है। तो कभी कभी होता है, अभी हमने तो ऐसा कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि हम उस लाइन में है नहीं भाई, ठीक है ना, तो हमारे माइंड में कभी ऐसा आता भी है, ठीक है, कि भाई आगे बढ़ने के लिए किसी का पैर खींच लो, ठीक है, अपना मेहनत कर रहे हैं, जो भी है यूट्यूब की तरफ से इशू है वो यूट्यूब सॉल्व करेंगे। और अगर कोई पब्लिक करा रहा है या कोई अननेसेसरी कोई जो भी लोग करा रहे हैं, तब उनका थॉट प्रोसेस है ये, ठीक है, ये उनके कल्चर में होगा शायद, उसलिए वो करवा रहे होंगे। बट मेरे हिसाब से ये कि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे ताकि उनका भला हो। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि उनका भला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये वीडियो उस तक पहुंचा नहीं जो बच्चा इंतजार कर रहा था। ऐसा हो सकता है ना कि कोई बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे, हमको तो कितनी बार मैसेज आ चुका है, हमारे व्हाट्सएप का जो जनरल नंबर है हेल्पलाइन पे, उस पर कितना मैसेज है कि सर आपका इंपॉर्टेंट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों मित्रों को बता के रखो कि इंपॉर्टेंट आ चुका है, ऐसे ना रहे कि वो भरोसे पे बैठे रहे और वो नोटिफिकेशन गया ही नहीं क्योंकि यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्सेज बंद हो गए हैं या जो भी XYZ रीजन रहा होगा। तो उनको आप तक जिम्मेदारी है कि आप उनको पहुंचा दो, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दो तो भी चलेगा, ठीक है। यूट्यूब का ग्लिच है, बिल्कुल ये यूट्यूब का ग्लिच हो सकता है, तो ये आप जरा ध्यान देना, ठीक है। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चा। चलो, कैमरे का कुछ इश्यू हुआ, जरा एक मिनट जरा देख लो, एक मिनट जरा रुको, जरा कैमरे का कुछ इश्यू हो रहा है, कैमरे का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद से। यस 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 यस, परफेक्ट, चेक करो, परफेक्ट है बच्चा अभी, यस। चलिए, कौन सा चैप्टर चला, ये बायोमोलिक्यूल चल रहा है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, ये चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इसके आने के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट होने वाला है बच्चा आपके लिए, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज, स्मिथ माइकल लॉर्ड, ट्रिक भी याद आएगा तो भी आप कर पाएंगे। कंफर्मेशन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, एक्सप्लेन ज्विटर आयन, और बाद में डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, बेसिक क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में आने वाला ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करते हैं, दोनों मेथड बताना है। मैकेनिज्म आपको एंजाइम का एक होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताना है, और बाद में व्हाट इज द बेसिस प्रेजेंट इन प्यूरिन एंड पैरिमिडीन, याद है ना, CUT कट, और उसके बाद AG, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आ सकता है। नया क्वेश्चन है थोड़ा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इस साल ये पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है सर, बोलो जरा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पहले यूजेस करने की कोशिश करो, मैक्सिमम यूजेस करो। मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने यूजेस है पहले सब खत्म कर लो। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आ सकता है जो कि एक्सप्लेनेशन जैसा रहेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग आ सकता है जिसमें दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। कैटलिस्ट पूछा जा सकता है कि HDP का कैटलिस्ट क्या होता है, फेमस है जिगलर नेट्टा। मोनोमर क्या होता है ऑर्लॉन का, मोनोमर क्या है टेफ्लॉन का। कैटलिस्ट क्या होता है टेरिन के अंदर, जिंक एसिड एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बुना एस का यूजेस क्या हो सकता है, होमोलॉगस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होता है, ये आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे आपको नायलॉन 6, टेरिन और PHBV, बुना एस, ये पांचों डिस्टिंग्विश करके जो आपका प्रिपरेशन करके जाओ। फिर उसके बाद आएगा आपको कंडेंसेशन पॉलीमर स्पेसिफिक विद एग्जांपल आ सकता है क्वेश्चन। तो ये बड़े लिमिटेड क्वेश्चन है, मतलब ये 15 नंबर का चैप्टर था जिसमें 7 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर मैंने कई क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि ये बेसिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको करके ही जाना है। नायलॉन 6, PHBV को छोड़ के आप इंपॉर्टेंट की उम्मीद करो ही मत। तो लिमिटेड रिएक्शंस है, वही करके जाओ। चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा अगर आप ये लिमिटेड करते हो तो। लास्ट है बच्चा आपके लिए ग्रीन केमिस्ट्री। बड़े बेचैन होते हैं सब लोग, सर इसमें हम क्या करें कैसे करें, ठीक है। तो डेफिनेशन करो, नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं DDT की जगह पे, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। गामा आइसोमर वाला आपको याद होगा तो BHC जिसको हम बोलते थे, ठीक है। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल जो टायर का लाइफ बढ़ा देता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पार्टिकल का नाम बताना है। राइट नैनो पार्टिकल विच इज यूज एज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, ठीक है, जो कि सिल्वर होगा यहाँ पर अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो। नैनो मटेरियल क्या है उसको टाइप्स का एक्सप्लेन करो, जीरो डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी विद एग्जांपल, एटम इकोनॉमी क्या है वो बता दो, है कि नहीं। राइट द यूजेस ऑफ PETE, PP और PS, पॉलीस्ट्रीन डिस्पोजल प्लेट्स और कप बनाने के लिए, अगर आपको याद होगा तो। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय टेक्निक, जो अलग अलग टेक्निक होती है जैसे कि UV, एक्सरे, स्कैनिंग, FTR, ये जो पांचों जो टेबल है आपको दिया हुआ है, प्लीज वो टेबल पढ़कर ही जाना, ठीक है, ये टेबल पढ़कर ही जाना बच्चा, इस बात का ध्यान देना। फिर उसके बाद राइट द नेम ऑफ 12 प्रिंसिपल, सिंपल 12 प्रिंसिपल का बस नाम लिखो, पूरा डिटेलिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ 12 प्रिंसिपल के नाम लिखो। 9वां है ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पढ़ के जाना है। ये कितने क्वेश्चन हो गए भाई आपके, पूरे 9 क्वेश्चन हो गए। और इस तरह से ये जो चैप्टर था बच्चा, ये जो इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन था,
ये जो मैंने आपसे एक वादा लिया था कि यार इंपॉर्टेंट करके दूंगा, ये पूरा का पूरा वादा यहां पर हमारा खत्म हो रहा है। और इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपने जो डिमांड की थी उससे हमने यहां पर खत्म किया। उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को ये सेशन जरूर समझ में आया होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं और मुझे कौन कौन से क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आपने अब तक जितना पढ़ाई किया है बहुत अच्छा किया है, भरोसा रखो अपने ऊपर। बस उस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेना और ज्यादा प्रैक्टिस करना। ये मैंने टॉपिक नहीं बताया, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है कि भाई ये क्वेश्चन ही करना डायरेक्ट। अगर मैं बोल रहा हूं जेनॉन हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है, बहुत सारा थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं कि पूरा टॉपिक बता दिया कि भाई पूरा इनर ग्रेड्स पढ़ लेना, वैसा नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं तो प्लीज उसके ऊपर भरोसा करो और वो करके जाओ। और मतलब भरोसा करो इन द सेंस आपके ऊपर है भाई, ये तो ट्रस्ट वाली बात होती है। ये प्लीज बोलने से निकलेगा भी नहीं कि मैं प्लीज बोल के भीख मांगू आपसे कि मेरा इंपॉर्टेंट पढ़ लो। ये आपके ऊपर है कि भाई आपको लग रहा है कि यार मेरा पढ़ के हो गया है, बहुत अच्छा कंटेंट है मेरा, तो इंपॉर्टेंट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं 90-95 वाला बच्चा हूं तो इंपॉर्टेंट के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पर बेस्ट करो। आपको लग रहा है कि सर मेरे वांदे हैं, पास होने के वांदे हैं, अच्छा लाने के वांदे हैं, मैं 16 चैप्टर नहीं कर पा रहा हूं, तो 12 चैप्टर कर लिया हूं, 4 चैप्टर बच गया, तो उस 4 के इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, हर एक बच्चे का इंपॉर्टेंट की तरफ जो नजरिया होगा वो अलग अलग होगा। सब बच्चे सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट को नहीं देखेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो इंपॉर्टेंट के भरोसे बैठे होंगे, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। कुछ बच्चे होंगे जो इंपॉर्टेंट देखना भी नहीं है, सर ठीक है एक बार देख लेता हूं क्या है, बट मेरे को करना नहीं है क्योंकि मैंने सारा चैप्टर कर लिया है, तो मेरे को रिवीजन करना है, मेरे को बार बार पढ़ना है। तो रिवीजन करते समय इन क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करना, यही कहना चाह रहा हूं। और इसी के साथ जो हमारा एक नया सरप्राइज जो आपके लिए है, हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप, दिनेश सर ऐप और पीजीएमएन ऐप के ऊपर कुछ खास आने वाला है, जिसका इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। बहुत जबरदस्त होने वाला है। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।